kg of bag of produced by Anders have नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, मतलब आपके पास वेरिएबल जो है वो x फॉलो कर रहा है नॉर्मल को, विच इज 2.02 एज योर मीन एंड 0.03 का स्क्वायर विच इज योर सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि वेरिएंस है। तो अगर मुझे कंपेयर करके मुझे मीन का आंसर पता चल गया 2.02 है और सिग्मा का आंसर हो जाएगा 0.03। फिर कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इंग्लिश को पहले मुझे मैथ में चेंज करना है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट द रैंडम चूजन बैग, मतलब जो बैग हम चूज कर रहे हो बेस बिटवीन 1.98 एंड 2.03, बिटवीन मतलब ग्रेटर देन 1.98 एंड लेस देन 2.03। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो भी बैग हम चूज करें उसकी प्रोबेबिलिटी, उसका जो मास है वो इन दो मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान। तो ये हमने एक्स के टर्म्स में हमने निकाल लिया। अब इसको हम चेंज करेंगे, चेंज टू जी, चेंज टू जी वैल्यू। अब जी में चेंज करने का तरीका आपके सर पास ये कैसे पता पता है, चला लेसन का? क्योंकि इसने बोला बिटवीन वेट बिटवीन 1.98 एंड 2.03, तो 1.98 से बड़ा हो और 2.03 छोटा हो 2.03 से। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश को समझना है। अब आप क्या करोगे, उसको जी में चेंज करोगे तो ये एक्स जी में चेंज हो गया, इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या करते हो 1.98 माइनस म्यू, म्यू आपका है 2.02 डिवाइड बाय 0.03। सिमिलरली यहाँ पे भी 2.08 माइनस 2.02 डिवाइडेड बाय 0.03। अब इसकी जी की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, तो 1.98 माइनस 2.02 डिवाइड बाय 0.03 माइनस 1.333। मैंने बताया था 3SF तक आंसर होते 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर निकाल, और ये हमारे पास हो जाएगा 2.08। तो ये जो सेकंड वैल्यू होती है म्यू है वो डिवाइड होती है हमेशा। हाँ डिवाइड होती है 0.03 ना, ये तो हमारे पास सिग्मा होगा ना, फॉर्मूला हमारे पास है z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो z में चेंज करने के लिए हमने अपनी x की वैल्यू को म्यू से सब्ट्रैक्ट किया और फिर डिवाइड में सिग्मा किया, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, इसका बीच का ये कौन सा इलाका है, पहले इसको तो मैं एक रीजन में ड्रॉ करके अगर दिखा दूं तो ज़्यादा बेहतर आप लोगों को समझ में आता है, नहीं तो फिर इसका फॉर्मूला आप याद रखो। तो इस तरीके से कुछ ग्राफ होता है हमारे पास, इसमें ये क्या होगा, बीच में ये जीरो की वैल्यू होगी और हमारे पास है z की वैल्यू -1.33 से लेकर, मतलब ये यहाँ पर कहीं -1.33 होगा से लेकर 2 तक, x की वैल्यू 2, इन दो रेंजेस के दरमियान आपको चाहिए द एरिया बिटवीन दीज टू रीजन, मतलब ये येलो वाला पार्ट। अब ये येलो वाला पार्ट निकालने के लिए मैं एक काम क्या कर सकता हूँ कि मैं 2 से पीछे वाला सारा रीजन निकाल दूँ, ठीक है, वो तो मैं आराम से टेबल से निकाल दूंगा, क्योंकि टेबल हमेशा कहाँ से एरिया निकाल के देता है, अ पॉजिटिव नंबर लेसर देन अ पॉजिटिव नंबर, से हमें डायरेक्ट टेबल से पता चल जाएगा। तो एक पहला स्टेप ये हो गया कि मैं अपनी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू z लेस देन 2 पर निकाल लूँ, फिर उससे मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -1.333, ठीक है, मतलब ये वाला रीजन, इससे पीछे वाला जो सारा है वो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो वो बीच वाला रह जाएगा। अब लेस देन अ नेगेटिव नंबर, तो हमारे पास इसका टेबल से तो फॉर्म वैल्यू नहीं आ सकती, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास तरीका क्या होता है कि हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं, हम -1.33 को पॉजिटिव 1.33 ले लेंगे और 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.333। अब हम सारी वैल्यूज, ये दोनों की दोनों वैल्यूज अब यहाँ कहाँ से निकाल लेंगे, अब ये दोनों वैल्यूज टेबल से निकालेंगे 2 पर और ये 1.333 पर, ये कहाँ से आ जाएगी, टेबल से निकाल कर बताओ जरा मुझे। नॉर्मल का टेबल आप लोगों के साथ में होना चाहिए, MF19 फ्लावर है तो ज़्यादा बेहतर है, इसके अंदर दिया हुआ होगा 2, हमारे पास कहाँ गया 2 और 1.33, जेड की वैल्यू 2 होना ये रही,
2.00 होगा ना, तो हमारे पास तो वही हो जाएगा ना, तो ये 0.9772 0.9772 है, और 1.33 1.33 0.9032 और आगे भी 3 सर आपने तो 1.3 कहा था ना। 1.333 3 डेसिमल प्लेस तक मैंने बताया ना, हमेशा वैल्यू नहीं करा। 1.333 हो जाएगा, 0.9087 2005 ऐड हो जाएगा, 87 हो जाएगा, तो 0.772 ये हमारे पास है 0.79772 माइनस 1 माइनस वो क्या था हमारे पास, मैं भूल जाता हूँ यार, मैं जल्दी थोड़े थोड़े नंबर भूल जाता हूँ, क्या हो गया, 0.9087 0.9087 बाकी आप कैलकुलेटर में डाल दो क्या आंसर आता है इसका। 0.9772 माइनस 1 माइनस 0.9087 0.8859 ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। दिस वाज द एरिया बिटवीन दोज टू वैल्यूज। तो ये इस तरीके से सवाल होगा, 3 मार्क का था। तो इसके अंदर हमने इस तरीके से इनइक्वालिटी कैसे फॉर्म करनी है, आपने इंग्लिश को समझना होगा, इंग्लिश समझ में आएगा तो फिर इनइक्वालिटी फॉर्म होगी, फिर आगे का काम तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, वो इजी होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में फंसना नहीं है आप लोगों ने। ये पूरा हमारे काम का 2022 का सवाल। जी सर मेरा फोन 2% है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग सुन। ठीक है, ओके थैंक यू। जब तक चल रहा है तब तक देख लो, फिर फोन ही चार्ज नहीं होता, आपको पता नहीं क्या। फोन मिल गया, मुबारक हो। हाँ सर, कॉलेज के 8 बॉल रूम में भूल गई थी। क्या बात है। Farmer Jones grows apple. The weights in gram of apples grown in this year are normally distributed with mean दिया हुआ है, standard deviation दी हुई है। The apples that weigh between 142 and 205 are sold. ठीक है, तो हमने इसने क्या क्या दी थी हमें, कि वेरिएबल x that is your weight follows normal with a mean of 170 and a standard deviation of 25। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करूंगा तो मुझे यहाँ पे वेरिएंस लिखना होता है, तो 25 का स्क्वायर लिखूंगा। weighs the apple that weigh between 142 and 205 are sold. Find the probability that is sold to the supermarket। तो सुपरमार्केट को कौन सा सेल होता है हमारे पास, कि अगर हमारे पास वो जो है 142 से लेकर 200 के दरमियान अगर कोई होगा, 205 है सॉरी, 205 के दरमियान कोई होगा, वो जो है वो सेल हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि अगर कोई भी एप्पल चूज कर रहा हूँ तो वो सुपरमार्केट में बिक जाएगा कि नहीं बिकेगा, टू द सुपरमार्केट, मतलब सुपरमार्केट तक जाएगा भी कि नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें ये चाहिए। दिस इज द सेम एज द क्वेश्चन वी डिड बिफोर। तो इसको भी हम क्या करेंगे, अब जी में चेंज करेंगे, तो जब जी में चेंज करेंगे तो 142 माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज 25 लेस देन जी लेस देन 205 माइनस 170 डिवाइड बाय 25, वैल्यू निकाल कर दो। 142 सॉरी 142 माइनस 170 डिवाइड बाय 25 टेस्ट में माइनस अंडर रूट नहीं लगेगा? अंडर रूट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इसने स्टैंडर्ड डेविएशन ही दिया था। अच्छा, तो स्क्वायर लगाकर आप उस फॉर्म में लिखोगे, लेकिन यहाँ पे नीचे तो स्टैंडर्ड डेविएशन लिखता है, तो इस वजह से सिर्फ 25 आया। ये 142 था और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 205 1.4। सो दिस इज द सेम एज दैट,
तो हमने इसको कैसे डिराइव किया था, या तो डेरिवेट वापस कर लो, डिराइव वापस कर लो, या तो फिर इसको जो पीछे क्या था उसका ही फॉर्मूला लगाते हैं अगर, तो ये आ जाएगा हमारे पास कि z लेस देन 1.4 माइनस वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.12, और ये 1.4 और 1.12 का आप वैल्यू कहाँ से निकालोगे, लेस देन वाले वो टेबल से 1.4, तो 1.4 सिर्फ तो यहाँ पर है, ये रहा, तो 0.9192, तो ये 0.9192 और लेस देन 1.12, 1.12 ये रहा, 1.1 और 1.12, 8686, सॉरी 8686 माइनस 1 माइनस 0.8686, तो बस ये भी कैलकुलेटर में डाल दिया, इजी सवाल था। 0.9192 माइनस 1 माइनस 0.8686, 0.7878, this is your final answer, your probability that the apple is sold to the supermarket। 4 मार्क का सवाल था। फार्मर जोन्स सेल्स द एप्पल्स टू द सुपरमार्केट एट 0.24, मतलब कोई सा भी एप्पल अगर वो बेचता है सुपरमार्केट को, तो एक एप्पल 0.24 का बेच रहा है। ही सेल्स एप्पल्स दैट वे मोर देन 205, कि अगर हमारे पास इसके पास कोई एप्पल आ गया 0.205 ग्राम से बड़ा, तो वो सुपरमार्केट को नहीं बेच रहा, वो एक लोकल शॉप को बेच रहा है ज़्यादा रेट पर। ही डज नॉट सेल एप्पल्स दैट वे लेस देन 142, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स ग्रोन बाय द बाय जॉन्स बाय फादर फार्मर जॉन्स इज 20,000, तो टोटल हमारे पास 20,000 थे, इसने इसने जो है फार्मर जॉन्स ने वो किए, कल्टिवेट किए, और उसमें से 200 142 से जो हल्के हैं वो नहीं बेचता, 142 से 205 के दरमियान जो है वो सुपरमार्केट को बेचता है, और 205 से जो बड़े हैं भारी हैं वो अलग से बेच रहे हैं लोकल शॉप को। अब वो कह रहे हैं कि एस्टिमेट दिस टोटल इनकम, तो मतलब हमने ये निकालना है कि कितने कितने एप्पल्स वो किसको किसको बेच रहा है और फिर उससे कितनी कमाई कर रहा है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमारा, ये पार्ट बी कर रहे हैं, हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो सेब है वो 142 से 205 के दरमियान है, वो हमारे पास आएगा 0.7878। और अगर मैं इसको कर दूं, ये एक एप्पल का है, अगर मेरे पास 10,000 20,000 एप्पल है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 20,000 में से कितने मेरे पास एप्पल ऐसे हैं जो इस वेट के दरमियान है। 0.7878 मल्टीप्लाई पे 20,000, तो 15,756। ये किसको बेचे इसने, सुपरमार्केट को बेचे, और सुपरमार्केट को कितने के बेचे थे इसने, 15,756, इसने बेचे हैं 0.24 में, ठीक है। हर सेब जो है 0.24 का था सुपरमार्केट को, तो इसको 0.24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3781.44, ये कमाए हैं सेब इसने सुपरमार्केट से। अब हमें देखना है कि इसने जो है लोकल शॉप को जो बेचे थे वो कितने बेचे, तो ग्रेटर देन 205, तो अब मुझे निकालनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी कि मेरा जो सेब है वो ग्रेटर देन 205 की क्या प्रोबेबिलिटी है। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जी में चेंज करेंगे, 205 माइनस 170 डिवाइड बाय 25, और हमें ये पता है कि ये बराबर हो जाएगा, हमने ऊपर कैलकुलेट कर लेता, ग्रेटर देन ये रहा 101.4। अब ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 1.4, और ये हमने निकाल लिया था 1.4 वाला 0.9192 है, 1 माइनस 0.9192, तो हमारे पास इसकी क्या आ गई है प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस 0.9192 हो जाएगा 0.0808,
और ये है टोटल सेब में से, ये प्रोबेबिलिटी है हमारे पास एक सेब की कि हमारा उसका मास जो है 205 से बड़ा हो। तो मल्टीप्लाई पे 20,000 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 20,000 में से कितने सेब ऐसे हैं। 1616 ये सेब हैं जिनका मास 205 से ऊपर, 205 से ऊपर है। अब ये हर सेब 0.3 का बेचा है इसमें, तो 484.8 ये कमाई की है इसने 205 से भारी सेब से। टोटल कितनी कमाई कर दी इसने? जो भी आंसर आएगा 484.8 प्लस ऊपर जो निकाले थे 3781.44, 4266, दिस इज द टोटल उसने इनकम इसकी हुई। सही है? किसी को कोई सवाल इसमें? ठीक है, हो गया ये। आगे, अब आगे बढ़ते हैं। फार्मर फार्मर 10 also grows apples. The weight in grams of the apple grown this year follows, मतलब यही है। एक और फार्मर है, उसका भी हमें नॉर्मल की इंफॉर्मेशन हमें दे दी है कि मीन 182 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 20 है। 72% ऑफ दीज एप्पल हैव अ वेट मोर देन डब्ल्यू ग्राम्स। तो अगर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो इसकी इंग्लिश को पहले मैथ्स में चेंज करते हैं, तो हमारे पास पहली बात तो ये है कि वेट, सॉरी ये 10 है ना, 10 का हम टी ले लेते हैं। इसका इज फॉलोइंग नॉर्मल 182 इन 20 स्क्वायर, तो ये हो गया। फिर हमारे पास क्या है, इसने बोला है कि 72% ऑफ दीज एप्पल हैव अ वेट मोर देन डब्ल्यू। तो अगर ये इस मैथ्स को, इस इंग्लिश को मैं मैथ्स से चेंज करूंगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, द मास ऑफ 10 एप्पल्स इज ग्रेटर देन डब्ल्यू इज मोर देन डब्ल्यू इज 72%, तो 0.72। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डब्ल्यू का वैल्यू निकालने के लिए बैक सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको भी मैं जी में चेंज करता हूँ, ग्रेटर देन डब्ल्यू माइनस 182 डिवाइड बाय 20, 0.72। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे मसला देखो क्या है, मसला ये है यहाँ पर, अब इसको बैक सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ये जो है 0.72 से 0.72 है, विच इज ग्रेटर देन 0.5, विच शुड बी ग्रेटर देन 0.5। तो ये हमने सही निकाला है। मसला आ रहा है यहाँ पर कि हमारा ये जो है ये ग्रेटर देन आ रहा है। तो ये अब ग्रेटर देन होना नहीं चाहिए, होना क्या चाहिए यहाँ पर भी, जब बैक सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर भी लेस देन होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको लेस देन करूंगा तो मेरे प्रोबेबिलिटी को भी 1 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और 1 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो जो है 0.5 से छोटी हो जाएगी। सो इन दिस केस जब मैं इसको बैक सॉल्व करूंगा तो z इज ग्रेटर देन तो रहेगा, लेकिन जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो नेगेटिव रखूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास ये मैच नहीं हो पा रहा ना, ये वाला जो साइन है ये लेस देन हो नहीं पा रहा। क्योंकि इसको लेस देन करने जाऊंगा तो इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और 1 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 0.5 हो जाएगा, 0.5 से छोटा हो जाएगा तो हम इसका आंसर निकाल नहीं सकते। तो हमने इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए कि क्योंकि हम यहाँ पर इनइक्वालिटी को नहीं छेड़ सकते, तो हम जो भी वैल्यू निकालेंगे 0.72 प्रोबेबिलिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग जी की वैल्यू, उसके साथ में नेगेटिव लगा दूंगा। ठीक है, दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई हैड टू डिस्कस। तो शुक्र से ये सवाल मुझे यहाँ पे मिल गया। तो 0.72 पर मैं देखता हूँ क्या आंसर आता है। 0.72 प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है इसमें। 0.72, 0.719 और इसमें मुझे 10 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो गया 0.583। 0.583 मुझे 0.72 दे देगा, 0.583। यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, -0.583 से 0.72। अब मैं इसको जो है मैच करके ये चीज जो है ब्राउन वाली इस ब्राउन वाले पार्ट के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इट इज मैचिंग विद द फॉर्मेट। तो W माइनस 186, सॉरी 182 अपॉन 20 इज इक्वल टू -0.583। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो W का आंसर आ जाएगा हमारे पास -0.583 मल्टीप्लाई बाई 20 और प्लस 182, तो 170.34। दिस इज योर आंसर।
सही है। इसमें किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो। नहीं सर क्लियर है। जुरान, मरियम, मरियम है नहीं, अगर चले गए। माहम, नहीं सर। मोमिना का साबित। मोमिना, मैं आपको थोड़ी देर में एंड करता हूँ क्लास में, दरअसल ऐसी क्लास है थोड़ी सी, इसको लंबी करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको जो है अभी रिमूव, फिलहाल आप लीव कर दो। मैं गलती से आपको एंड कर दिया। 5 मिनट मुझे और दे दो, एक सवाल मैं और करा दूँ इनको, तो फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। Pia runs 2 kilometers every day and her time in minutes are normally distributed with mean हमें दिया हुआ है 10.1 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1.3। तो ये 1.3 का स्क्वायर लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर हम वेरिएंस लिखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ रैंडमली चूजन डे पिया टेक्स लॉन्गर देन 11.3। तो मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए है कि पिया का टाइम जो है वो लॉन्गर देन 11.3 मिनट्स हो। तो बस अब इसको क्या करना है, जी में चेंज कर दो। z ग्रेटर देन 11.3 माइनस 10.1 डिवाइड बाय 1.3। तो क्या हो जाएगा, 11.3 माइनस 10.1 डिवाइड बाय 1.3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 0.923। अब ये ग्रेटर देन अ पॉजिटिव नंबर है विच इज नॉट, मतलब हम उससे नहीं निकाल सकते। क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते टेबल से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और लेस देन कर देंगे। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0.923। अब ये चीज़ हम टेबल से निकाल सकते हैं। वो टेबल से निकाल के यहाँ पे 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो पार्ट ए वॉज इजी। ऑन 75% ऑफ डेज पीआर टेक्स लॉन्गर देन टी मिनट्स। अब ये बैक सॉल्व वाला सवाल आ गया। तो इसने क्या बोला पार्ट बी में, इसने बता दिया है कि प्रोबेबिलिटी के पिया का टाइम जो हो वो लॉन्गर देन टी मिनट्स हो, लॉन्गर देन टी इज 0.75, मतलब 75%। ये मैंने इसकी इंग्लिश से ये मैथ्स में चेंज किया है। और यही यहीं पर आपने ज़्यादातर मसला आता है कि मैथ्स में आपने समझना है, उसको ट्रांसलेट करना है ताकि आप उसको फर्दर सॉल्व करो। सो नेक्स्ट पार्ट आपने इसको जी में चेंज किया, ग्रेटर देन टी माइनस 10.1 डिवाइड बाई 1.3 इज इक्वल्स टू 0.75। अब यहाँ पर भी वही मसला है, देखो यहाँ पर भी सेम वही एग्जैक्ट मसला है कि हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो 0.5 से बड़ी है, लेकिन यहाँ पे साइन हमारे पास ग्रेटर देन का है। तो जब हम इसको बैक सॉल्व करेंगे, वैल्यू निकालूंगा मैं जी की, तो उसके साथ मैं नेगेटिव भी लगा दूंगा। तो इसका मतलब है पी जेड ग्रेटर देन नेगेटिव समथिंग, जो कि मैं बैक सॉल्व करके लेकर आऊंगा। और ये ग्रेटर देन जीरो, ये 0.5 हो गया। तो 0.75 पर, सॉरी 0.75 हो गया, 0.75 पर जी की वैल्यू क्या है वो निकालने के लिए यहाँ पे मैं रुजू कर सकता हूँ। तो दिस इज द वैल्यू। कभी कभार आपको जो है ना करने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे दी भी है। तो 0 प्रोबेबिलिटी 0.75 पर जी की वैल्यू 0.674 है। तो 0.674 आ जाएगा यहाँ पर। आ गया 0.674। तो अब इसको मैच करके मैं, ये चीज़ जो है बराबर हो गई हमारे इस चीज़ के नेगेटिव के साथ। तो क्या बन गया ये, t माइनस 10.1 डिवाइड बाई 1.3 इज इक्वल टू नेगेटिव 0.674। अब इसको सॉल्व कर लोगे आगे तो पता चल जाएगा। माइनस 0.7 सॉरी 674 मल्टीप्लाई बाई 1.3 और प्लस 10.1। तो t की वैल्यू आ रही है
9.224, ठीक है, राउंड ऑफ करने वाले. On how many days in a period of 90 days would you expect PR to take between 8.9 and 11.3? पहले तो ये हम क्या करेंगे, हम एक दिन का निकालेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी. PR की एक दिन की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो टाइम ले 8.9 से 11.3. तो इस चीज को अगर मैं मैथ्स में चेंज करूँ तो हमने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट PR टेक्स बिटवीन 8.9 एंड 11.3 मिनट्स. इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो, अब आराम से आपको आ जानी चाहिए. तो वो आ जाएगी इससे एक दिन की. अब इसने बोला है कि 90 दिन में से कितने दिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो आपकी यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसको आप मल्टीप्लाई पे 90 कर दोगे तो आपको बदल जाएगा कि हाउ मेनी एक्सपेक्टेड डेज आर देयर दैट शी वुड टेक दिस मच टाइम. सही है, फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू इन 90 डेज. तो ये इस तरीके से होगा. ठीक है, इसमें किसी को सवाल है? ये आखिरी वाला पार्ट आप लोग ट्राई कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. यू ट्राई योरसेल्फ एंड देन गिव मी द आंसर इन द ग्रुप. देख लेंगे आगे. आ जाओ भाई. चलो, अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़. आज के लिए काफ़ी है. तो आप करना खुद ही. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़. Okay, sir.